हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हमारे पास काफ़ी कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे कि सर क्लियर ही नहीं हो रहा, किसी बुक में कुछ दिया, किसी बुक में कुछ दिया, किसी बुक में कुछ दिया, ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि आखिर हमारा सिलेबस है क्या, कौन से डिलीटेड पोर्शन है, कौन से नहीं है। बड़ा डाउट क्रिएट कर, मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि काफ़ी तो शॉपकीपर ऐसे हैं जो पुरानी बुक को ही नया बता करके बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। और एक बुक हमने और देखी है जो पुरानी बुक से थोड़ी सी पतली है, लेकिन उसमें भी वही सब एक्सरसाइजेज दिए गए हैं। और एक बुक और है जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा पतली है, तो उसमें कुछ अलग दिया है। तो हमने ये सोचा कि आप लोग ऐसे डाउट में अगर रहेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आप डाउट में ही फंसे रहेंगे तो फिर कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने आपको इस हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं कि आपका जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट है वो पूरी तरीके से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ये फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, ठीक है ना। इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपके एक्सरसाइज, ध्यान से देखें, यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपके न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज है करंट और पहले क्या था, ये मैंने दो कॉलम बनाया, ठीक है। तो जो पहले आपका था एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है ना, ये डिलीट हो चुका है। क्या हो चुका है? ये डिलीट हो चुका है। इसके बाद में आपका था एक्सरसाइज 1.2, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 बन चुका है, यानी न्यू सिलेबस के बेस पर ये एक्सरसाइज आपका 1.1 हो गया है। क्लियर? इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका एक्सरसाइज नंबर जो 1.3 है वो एक्सरसाइज न्यू सिलेबस में 1.2 है। क्या है? 1.2। एक्सरसाइज जो आपकी पुरानी बुक में यानी पुराने सिलेबस में 1.4 थी, ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट चैप्टर का प्रोग्राम है, जो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका करंट सिलेबस जो है, यहाँ हम लिख भी देते हैं करंट सिलेबस। करंट का मतलब अभी जो है आपका चल रहा है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ओल्ड सिलेबस, ठीक है। आपके पास न्यू बुक हो या पुरानी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लीजिए। और अगर पुरानी बुक भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पेंसिल लेकर के उसको कट कर देना है, जो डिलीटेड है उसको कट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको न्यू बुक खरीदनी है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड चैप्टर आपका एनसीईआरटी का जो है वो है पॉलिनोमियल्स का। क्या है? पॉलिनोमियल्स का है सेकेंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे एक्सरसाइज जो आपकी है 2.1, ओल्ड में भी ये 2.1 थी, इसमें भी आपकी 2.1 ही है, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो 2.2 भी डिलीट नहीं हुई है, सेम वही है, ठीक है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। ध्यान से देखें, ये डिलीटेड है। एक्सरसाइज 2.3 क्या है? डिलीटेड है। और जो आपका ऑप्शनल है, क्या है? ऑप्शनल ये भी डिलीटेड है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 3rd चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1 है, बहुत ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 1 यानी 3.1 ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है। यानी 2023-24 में ये नहीं आएगी, यानी आपको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 आती है, जो आपके न्यू सिलेबस में 3.1 के नाम से है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, किसी के पास न्यू बुक हो या पुरानी बुक हो, उसको बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमने ओल्ड और करंट सिलेबस को हमने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज जो है वो न्यू सिलेबस में 3.2 एक्सरसाइज के नाम से है। किस नाम से है? 3.2 एक्सरसाइज के नाम से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज अगली है पुरानी बुक में 3.4। ठीक है ना, ये न्यू बुक में 3.3 के नाम से है। एक्सरसाइज 3.3 के नाम से है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्या है? 3.5 ये एक्सरसाइज डिलीटेड है। याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज क्या है? डिलीटेड। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीटेड। ठीक है, ये एक्सरसाइज डिलीटेड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज जो इसमें है वो एक्सरसाइज नंबर 3.6। एक्सरसाइज 3.6 है, ये भी डिलीटेड है। ठीक है, क्या है? डिलीटेड है, यानी जो न्यू सिलेबस में है वो डिलीटेड है। इसके बाद में एक्सरसाइज 3.7 ये भी आपकी डिलीटेड है। ठीक है, याद रहेगा आपको। इस तरह से आप अपना देख लीजिए, पुरानी बुक हो या नई बुक हो, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान से देखें, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, कौन सी है? 4.1, यानी ओल्ड सिलेबस जो है उसमें 4.1 है। न्यू सिलेबस में भी ये एक्सरसाइज 4.1 के नाम से ही है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें आती है 4.2। तो 4.2 जो ओल्ड सिलेबस है उसमें भी 4.2 ही थी और न्यू में भी ये 4.2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखें, केवल एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ है, सब कुछ वही है। याद रखिएगा, आप ये ना सोचें कि एक्सरसाइज का अगर नंबर चेंज नहीं हुआ तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो गए हों। क्वेश्चन वगैरह कुछ चेंज नहीं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 ये एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। न्यू सिलेबस में ये एक्सरसाइज नहीं है, यानी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज आती है आपकी 4.4। ठीक,
तो ये न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज 4.3 के नाम से है। किस नाम से है? एक्सरसाइज 4.3 के नाम से है। ठीक है, यानी ओल्ड में जो 4.4 में क्वेश्चन सारा कुछ जो था वो आपका न्यू वाले में 4.3 में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया चैप्टर नंबर 4 तक। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 की क्या कंडीशन है। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। तो इसकी कंडीशन क्या है? इसकी जो 5 पॉइंट, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है ना? नो डिलीटेड राइटर। ठीक है ना? या ऐसे कर सकते हैं, नॉट डिलीटेड कर सकते हैं, नॉट डिलीटेड। ठीक है ना? इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इस चैप्टर में, आप याद रखें। जैसा पुरानी बुक में है वो सब न्यू बुक में है। ठीक है, तो एपी में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, यानी चैप्टर नंबर 6 जो आपका है ट्रायंगल्स। ध्यान से देखें, चैप्टर नंबर 6 जो आपका है वो क्या नाम है? ट्रायंगल्स। ठीक, अब ट्रायंगल्स की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रायंगल्स में आप अगर देखेंगे तो ट्रायंगल्स में आपका 6.1 पुरानी बुक में भी है और इसमें भी 6.1 ही है, यानी न्यू बुक और पुरानी बुक में दोनों में ही 6.1 है। 6.2 की बात करते हैं तो ये भी डिलीट नहीं हुई है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। न्यू और ओल्ड में सेम सीरियल नंबर है एक्सरसाइज का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 6.3 की कंडीशन क्या है। 6.3 एज इट इज दोनों में है। ठीक है ना? दोनों में, न्यू बुक हो चाहे ओल्ड बुक हो, दोनों में ही सेम कंडीशन है। एक्सरसाइज 6.4 ये आपकी डिलीटेड है, यानी ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पास पुरानी बुक हो या न्यू बुक हो मैथमेटिक्स की, आप दोनों के लिए देख सकते हैं। जिनके पास ओल्ड बुक है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नई खरीदे। हमारे इस कंपैरिजन से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर कट। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अगली एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज नंबर 6.5, तो ये डिलीटेड है। ठीक है ना? ये डिलीटेड है, यानी जिनके पास ओल्ड बुक है तो ध्यान रखें कि ट्रायंगल में 6.4 और 6.5 ये डिलीटेड है, इसको आप क्रॉस लगा लें। ठीक है, न्यू बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही है। ठीक, तो जो डिलीटेड है वो पूरा क्वेश्चन सहित पूरा डिलीट है, और जो है वो है, उसमें कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। ध्यान से देखें, तो जो ओल्ड बुक है उसमें 7.1 एक्सरसाइज है। न्यू बुक में अगर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से देखें क्या हो जाएगा। न्यू बुक में भी 7.1 ही है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में भी आपका 7.2 ही है। ठीक है, यानी दोनों ही एक्सरसाइजेस ये आपकी हैं। आगे जो आपकी एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज नंबर 7.3 ओल्ड बुक में है, लेकिन न्यू बुक में यानी न्यू सिलेबस में ये डिलीटेड है, याद रखिएगा। और जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है ऑप्शनल वाली, ठीक है ना, ए बी
डिलीटेड है, ठीक है ना। ए बी जो है ये डिलीटेड है, यानी आपके सिलेबस में आने वाली नहीं है। कुल मिलाकर के अगर आप हम कहें तो बस यही पहली वाली 2 एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है। लास्ट वाली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 8 में, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। एक्सरसाइज इसकी जो फर्स्ट है, यानी पुरानी बुक में भी 8.1 है और न्यू सिलेबस में भी 8.1 ही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज यानी 8.2। तो 8.2 ओल्ड में भी है, न्यू में भी 8.2 ही है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है ओल्ड बुक में, वो न्यू बुक में यानी न्यू सिलेबस में डिलीटेड है, ठीक है ना। न्यू सिलेबस में क्या है, डिलीटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो एक्सरसाइज आपकी 8.4 है, ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज जो 8.4 है वो आपकी न्यू में एक्सरसाइज 8.3 के नाम से है, ठीक है ना, 8.3 के नाम से है। एक चीज़ आपको और बता दें, इसमें ध्यान दीजिए, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं तो पुराने बुक में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया हुआ है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये जो पुरानी बुक है उसमें दिया हुआ है, लेकिन न्यू सिलेबस में ये नहीं आएगा, ये डिलीटेड है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप इसको कट कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 10 पार्ट दिए गए हैं। 10 पार्ट में आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें इसके जो लास्ट वाले जो पार्ट हैं 9th और 10th वो डिलीटेड हैं, आप इनको कट कर लें अगर आपके पास पुरानी बुक है तो, और न्यू बुक है तो उसमें होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 8 था उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट सिलेबस के कौन डिलीट है कौन नहीं है उसके बारे में नहीं होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर जो 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जैसा था उसी तरह का है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको पूरा पढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। सर्कल की जो कंडीशन है इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जो पुरानी बुक में है वही नई बुक में है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद में हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 है आपका कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन है इसको पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 12 चैप्टर देखते हैं। 12 चैप्टर की कंडीशन क्या है कि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी कंडीशन ये है कि जो 12.1 एक्सरसाइज है, 12.1 ये डिलीटेड है, ठीक है, 12.1 डिलीटेड है। और जो 12.2 एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें,
इसमें जो 12.2 एक्सरसाइज है, तो जो 12.2 एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में है, वो न्यू बुक में यानी न्यू सिलेबस में 12.1 है। ठीक है, और जो आपकी एक्सरसाइज ओल्ड बुक में 12.3 है, वो न्यू बुक में यानी न्यू सिलेबस में क्या होगी 12.2। बहुत ध्यान से देखें। और क्लियर? हाँ, एक चीज और है, यहाँ पर आप देखें, ध्यान से देखें इसको, ये 12.2 है तो यहाँ 11.1 आएगा। इस वजह से क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन वाला पूरी तरीके से आपका क्या है, डिलीटेड चैप्टर है। तो एक जो सीरियल है, सीरियल से अगर लिखेंगे तो एक सीरियल डाउन आ जाएगा। ठीक है ना। और ये जो 12.3 है, एक्सरसाइज नंबर 12.3, ये आपका डिलीटेड है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 ये आपका डिलीटेड है। बहुत ध्यान से देखें इसको। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ध्यान से देखें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 13.1, ये आपकी न्यू बुक में न्यू सिलेबस में ये एक्सरसाइज नंबर हो जाएगा 12.1। क्या हो जाएगा 12.1। इसके बाद 13.2 एक्सरसाइज 13.2, तो न्यू बुक में यानी न्यू सिलेबस में हो जाएगा 12.2। क्लियर? इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3, कौन सी है 13.3, ये आपकी डिलीटेड है, याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, किसी बुक में दी हो आप इसको पढ़िएगा मत, ये आपका डिलीटेड है। अगली एक्सरसाइज है 13.4, ये भी एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर 13 में कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड हैं और कौन कौन सी आपको पढ़नी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 14। अब स्टैटिक्स को आप देखें। स्टैटिक्स की कंडीशन ये है कि जो एक्सरसाइज आपकी 14.1 है, वो ओल्ड बुक में जो 14.1 है, न्यू बुक में वो 13.1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 13.1। और ओल्ड बुक में जो 14.2 है, न्यू बुक में हो जाएगी 13.2। और ओल्ड बुक में जो 14.3 है, वो न्यू बुक में हो जाएगी 13.3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। और जो एक्सरसाइज आपकी लास्ट है, यानी एक्सरसाइज नंबर 14.4, ये आपकी डिलीटेड है, याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज क्या है, डिलीटेड है। इस एक्सरसाइज को आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। आगे देखेंगे, एक चैप्टर आपका बचा हुआ है प्रोबेबिलिटीज का। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये है, 15 नंबर चैप्टर है। इसमें जो पुरानी बुक में आपका चैप्टर दिया है, एक्सरसाइज दी है 15.1, वो आपकी न्यू बुक में एक्सरसाइज हो जाएगी 14.1। ठीक है ना। क्वेश्चन कोई इधर उधर नहीं हुआ, सब के सब क्वेश्चन वही हैं, बस सीरियल नंबर चेंज हुआ है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा जो एनसीईआरटी थी क्लास 10th की,
उसमें आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, मैं शुरुआत से यही देख रहा था कि मार्केट में 3 तरह की बुक्स बिक रही हैं, जिसमें एक न्यू बुक है जो सिलेबस जिस तरह से है उस तरीके से उसमें दिया हुआ है, एक बुक ऐसी है जो एनसीईआरटी की ही है और वो न्यू बुक के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन सारा कुछ उसमें पुरानी बुक का है, और एक किसी किसी के पास अपना घर में बहन भाई बड़े पढ़ रहे थे तो उनकी बुक है उनके पास। तो जिनके पास बुक न्यू सिलेबस के बेस पर नहीं है वो ज़्यादातर डाउट में है कि पता नहीं क्या डिलीट है क्या नहीं डिलीट है। तो हमें ऐसा लगा कि एक वीडियो हम इस तरह से बना दें ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप लोग आराम से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम एक नई एक्सरसाइज, कुछ नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।